सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल दैट इज नेक्स्ट लर्न हब एंड मैं हूं सावेज आपका फिजिक्स एजुकेटर जो आज आपको पढ़ाने वाला है मोशन। उसका लेक्चर नंबर 4 आज हम करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपने लेक्चर 1, 2 और 3 तीनों देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो लेक्चर नंबर 3 आपके लिए बहुत नेसेसरी है इसको समझने के लिए, ठीक है। तो पहले आप उसको देख कर आइए, उसके बाद इस लेक्चर में आइएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिकैप के साथ। रिकैप में ज्यादा कुछ नहीं है हमारे पास। पिछले लेक्चर में हमने स्टार्टिंग किसके साथ की थी, हमने क्वेश्चंस किए थे पहले रिकैप के लिए, वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन ए यूनिट टाइम, ये इसकी डेफिनेशन थी। इसका मतलब है कि एक सेकंड में तुम्हारी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी थी, यानी कि उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों थी। अब अगर तुम्हारी एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो उसका मतलब क्या है कि तुमने फोर्स जो है वो जिस साइड तुम्हारा मोशन, जिस डायरेक्शन में तुम्हारा मोशन हो रहा है उसकी ऑपोजिट साइड में तुमने अगर फोर्स लगाया है तो उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन भी कहते थे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को हम डिनोट किससे करते हैं, ए से करते थे, और इसका फॉर्मूला क्या होता था, v माइनस यू अपॉन में टी। टाइम हमारा टी मतलब हमारे पास टाइम, v मतलब हमारे पास क्या होता था, फाइनल वेलोसिटी, और u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियल मतलब जिससे हमने शुरू किया है। और उसके बाद हमारे पास इसकी यूनिट क्या आती थी, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हमारे पास कैसा है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती थी, मीटर पर सेकंड, और टाइम की यूनिट क्या होती थी, पर सेकंड होती थी। तो अपॉन में जो सेकंड था वो हमारे पास सेकंड के साथ इनटू हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर तुम्हारे पास आ जाएगा। पिछले लेक्चर में मैंने सब अच्छे समझाया है। उसके बाद हम आते थे ग्राफ्स पर। ग्राफ्स में हमारे पास दो चीज होती थी, क्या क्या, एक होता था पहले स्लोप। स्लोप क्या होता था, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, यानी कि तुम y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 करोगे तो तुम्हें अपना स्लोप मिल जाएगा। और दूसरी चीज हमारे पास ग्राफ में क्या होती थी, ग्राफ के अंदर का एरिया। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था एक्सटी ग्राफ। अब ये मत समझो कि मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में इसी तरह से करवाया, ये तो बस मैं तुम्हें रिकैप करवा रहा हूँ। रिकैप थोड़ा जल्दी में करवाता हूँ क्योंकि पिछले लेक्चर में सारी चीजें डिटेल्स में पढ़ाई जाती है, तो इसलिए कहता हूँ मैं कि रिकैप तुम्हारे लिए, मतलब रिकैप से तुम्हारा कुछ नहीं होगा। पहले तुम पिछला लेक्चर जाकर देखा हो। रिकैप किस लिए होता है, जिससे कि तुम्हें थोड़ा बहुत रिवाइज हो जाए, ठीक है। ये नहीं होता कि तुम अगर पिछला लेक्चर देखकर नहीं आए हो तो रिकैप में तुम्हें सब समझ आया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पहले तुम्हें पिछला लेक्चर देखकर आना पड़ेगा। उसके बाद हमने क्या देखा था, एक्सटी ग्राफ देखा था। एक्सटी मतलब पोजीशन टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तुम इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, वेलोसिटी बताता था, और उसका जो एरिया था वो हमें कुछ नहीं बताता था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था वीटी ग्राफ यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ यही दो ग्राफ है। उसका हमें स्लोप जो था वो क्या बताता था, हमें एक्सेलरेशन बताता था, और जो उसका जो ग्राफ था, सॉरी एरिया जो था वो हमें क्या बताता था, डिस्प्लेसमेंट बताता था, ठीक है। तो आज हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन क्या है, पिछले लेक्चर का ही रिकैप करने के लिए बेसिकली हमारे क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose distance time graph is a straight line parallel to the x axis। अब इससे तुम क्या समझो, देखो तुम क्या कह सकते हो किसके बारे में, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसके बारे में, जिसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। यानी कि हमारा ग्राफ क्या है, कुछ इस टाइप का है, कुछ इस टाइप का हमारा ग्राफ है। ये हमारा एक्स टी ग्राफ हो गया, ठीक है, कुछ इस टाइप का हमारा ग्राफ है। तो देखो तुम इस ग्राफ को कैसे समझ सकते हो, तुम्हारा टाइम जो है वो बढ़ता जा रहा है और एक्स जो है वो वही का वही है। तो जब भी कोई किसी ऑब्जेक्ट का एक्स यानी कि जो वाई कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस मतलब हमारी पोजीशन को डिनोट करता है। ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसे ग्राफ रहेगा, वो तुम ग्राफ चेंज करके भी दे सकते हैं एग्जाम में। तो ये ध्यान रखना है कि कौन सा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट और कौन सा तुम्हारा टाइम है, ठीक है। मान लो अगर मैं इसी ग्राफ को इस तरह बना दूं कि एक्स एक्सिस यहाँ ले लूं, टाइम यहाँ ले लूं, और इस टाइम इसको यहाँ बना दूं, तो तुम कहोगे कि भैया ये तो इन्फिनिटी पर जा रहा है बिना टाइम के, ऐसे थोड़ी होता है। तो भाई देख टाइम यहाँ है यानी कि टाइम बढ़ता जा रहा है, और एक्स यहाँ है यानी कि एक्स वही का वही है। तो ये भी तुम्हारा रेस्ट का ग्राफ है और ये भी तुम्हारा रेस्ट का ही ग्राफ है, समझ गए। ये भी तुम्हारा रेस्ट का ही ग्राफ है। अब देखो इसमें तुम्हें टाइप ऑफ मोशन बताना है, ए से बी से सी से डी और डी से ई। ग्राफ कैसा है तुम्हारा, एक्सटी ग्राफ है, ठीक है।
अब ए से बी कैसा है तुम्हारा, यूनिफॉर्म मोशन है, कैसे पता चला? देखो अगर तुम्हें आंसर आता है ना, यानी कि अगर तुम पिछले लेक्चर देख कर आए हो तो तुम्हें ऑब्वियस है कि आंसर आता हो, क्योंकि इस तरह का मैंने एक क्वेश्चन पिछले लेक्चर में क्लास में भी करवाया था। ठीक है, तो अगर तुम्हें आंसर आता है तो जल्दी जल्दी कमेंट में लिख दिया करो जो भी तुम्हारा आंसर हो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, एक्सटी ग्राफ है, तो उसमें हमारे पास कैसा होता है, यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि हमारी वेलोसिटी जो है वो सेम रहती है। ठीक है, अब बी से सी क्या है हमारा, यही वाला ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ है, और बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसे ये है, यानी कि रेस्ट पर है। फिर हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गया, यूनिफॉर्म। डी से ई हमारे पास कैसा है, डी से ई तुम लोग देख सकते हो एक कर्व टाइप का, और कर्व टाइप का ग्राफ हमारा क्या होता था, एक्सटी ग्राफ का ग्राफ नंबर 3 था, यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने एक्सेलरेटेड को। तो अब हम आ जाते हैं आज के अपने मेन टॉपिक पर, जो कि इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक तुम कह सकते हो, जिससे तुम्हारे क्वेश्चंस काफी ज्यादा आने के चांसेस होते हैं एग्जाम में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो अभी तक मैंने पढ़ाया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट इक्वली है, बट वो सबसे मतलब जो चीजें तुम्हारी 11th में सबसे ज्यादा ज्यादा मदद करने वाली हुई वो एक तो ग्राफ है, मतलब ये पूरा चैप्टर एज इट इज उठ के 11th में जाने वाला है तुम्हारा, किसमें काइनेमेटिक्स नाम की तुम्हारी एक यूनिट होती है उसमें, जिसमें तुम्हारे 2 चैप्टर्स होते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन 2D, यानी कि मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, वो मैं तुम्हें जो अगला लेक्चर होगा उसमें बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर तुम्हारा 11th में कैसे जाएगा। तो देखो आ जाते हैं हम अपने इक्वेशंस ऑफ मोशन पर, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या होती है, जैसे तुम्हें मान लो कोई वेलोसिटी दी गई है, टाइम दी गई है, तो उसके लिए तुम यूज करते हो क्या निकालने के लिए, एक्सेलरेशन अगर तुम्हें निकालना है तो उसके लिए। तो देखो जैसे मैं तुम्हें समझा देता हूँ हमारी पहली इक्वेशन क्या रहती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम। ठीक है, समझ गए, यानी कि अगर तुम्हें v दिया गया है, u दिया गया है और कोई भी एक चीज नहीं दी गई है तो वो तुम इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। सेकंड, तुम्हारे पास क्या होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। भैया s क्या है, s मान ले डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, यू टी, यू वही है इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम। ठीक है, और थर्ड हमारे पास क्या आता है, थर्ड हमारे पास आ जाता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। अब तुम्हें इन सब टर्म्स का मीनिंग तो पता है, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, टू टू तो वही है वेरिएबल नहीं है मतलब कांस्टेंट है, ए यानी कि एक्सेलरेशन, और एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझ गए, तो ये तुम्हारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब ये यूज कैसे, यूज कब होंगे और भैया कैसे, इनके लिए क्या क्या कंडीशन है, इनके लिए 2 कंडीशन है। क्या, पहला तुम्हारा मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन होना चाहिए। एक्सेलरेटेड मोशन से मेरा मतलब कहने का क्या है कि एक्सेलरेटेड मोशन तुम लोग जानते हो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी ये बेसिकली यूज होंगी, एक्सेलरेटेड मोशन। अब एक्सेलरेटेड मोशन में भी एक कंडीशन है, क्या कि जो तुम्हारा एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर ऐसा होना चाहिए। ये नहीं है कि तुम्हें वेरिएबल एक्सेलरेशन दे रखा है और तुम इन इक्वेशंस को लगा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। जब तुम्हें एक्सेलरेशन कांस्टेंट दे दिया जाए तब तुम इन इक्वेशंस को लगाओगे, या फिर जब तुम्हें एक्सेलरेशन ना दिया जाए तब तुम इन इक्वेशंस को लगा सकते हो एक्सेलरेशन निकालने के लिए। ठीक है, समझ आया, क्योंकि वेरिएबल एक्सेलरेशन जो है तुम्हारा वो तुम जाकर पढ़ोगे क्लास 11th में, अभी 9th में तुम्हारे पास सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही है। तो तुम लोग उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि हमारी क्या होती है इक्वेशंस ऑफ मोशन और उनके टर्म्स की मीनिंग क्या है और ये हमें कब यूज करनी है। समझ गए, तो लिख दो समझ गए कमेंट में। उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर, क्योंकि इसमें थ्योरी सिर्फ इतनी है, चैप्टर की जो तुम्हारी थ्योरी है वो लगभग खत्म हो चुकी है। बस इसके जो क्वेश्चंस है वो करने के बाद हम क्या देखेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं।
तो हमारा पहला क्वेश्चन देखो क्या है, मैंने लिख दिया स्क्रीन पर यानी कि बोर्ड पर। तो पहला क्वेश्चन तुम लोग पढ़ सकते हो, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी, वेलोसिटी है शॉर्ट फॉर्म में ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। अब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यहीं से हमें पहला मिल जाता है क्या, u इज इक्वल टू 0, ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर। इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, v इज इक्वल टू क्या है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको हम अगर मीटर में चेंज करेंगे यानी कि मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कैसा आएगा 72 इंटू 5/18 करके हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। ये क्या 4 से यानी कि 20 मीटर पर सेकंड हमारी क्या आई वेलोसिटी आ गई, ठीक है। अज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन, देखो तुम्हें कांस्टेंट दे दिया, ऐसा लिखकर तुम्हें क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, और डिस्टेंस निकालना है यानी कि एस निकालना है। स्ट्रेट लाइन मोशन में तुम्हारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर ही होता है, तो मैंने तुम्हें कई बार बताया है, इसलिए हम एस निकालेंगे, उससे तुम्हारा डिस्टेंस पता चल जाएगा, ठीक है। u इज इक्वल टू, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैं तुम्हें इसे जनरल तरीके से एक्सेलरेशन इसका निकाल के दिखा देता हूँ कैसे। हाँ एक्सेलरेशन मैं तुम्हें अगर निकाल के दिखाऊं तो देखो, एक्सेलरेशन हमारा क्या होता था, v माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो टाइम हमारे पास कितना दिया था इसका, हाँ टाइम हमारे पास दिया था इसका 5 मिनट, दैट इज इक्वल टू 300 सेकेंड्स, ठीक है। तो v माइनस यू बाई टी, एक मिनट मैं देख लेता हूँ कैमरा सही है या नहीं है, सही है, ठीक है। तो v माइनस यू, v क्या है हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस 0 अपॉन टाइम क्या है हमारे पास 300, 20 अपॉन 300, 0 से 0 गया, 2 अपॉन 30 इज इक्वल टू 1/15। आपका आंसर आ जाएगा 1/15 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तुम्हारा क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब हम इसको भैया इनमें से कौन सी इक्वेशन लगाया कि हमारा ये आ जाए, अब तुम समझो कि कौन सी इक्वेशन लगानी है और कब लगानी है। देखो हमें क्या क्या दिया गया है, u दिया गया है, u दिया गया है, v दिया गया है, v भी दिया गया है, ठीक है, a दिया गया, a नहीं दिया गया, a हमें निकालना है लेकिन टाइम हमें दिया गया है, हमें 3 चीजें दी गई हैं और चौथी हमें निकालनी है। तो क्या हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, देखो जल्दी यस और नो, जल्दी बोलो, क्या हम पहली इक्वेशन का यूज हम अपना एक्सेलरेशन निकालने के लिए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आंसर इज कर सकते हैं। तो v यानी कि वही 20 मीटर पर सेकंड, 20 इक्वल टू u क्या है हमारे पास 0 प्लस a क्या है, a हमें निकालना है इनटू 300, टाइम क्या है हमारे पास 300 सेकंड्स, ठीक है। तो 20 अब ये इनटू में है यानी कि इधर जाकर ये डिवाइड में हो जाएगा, 300 इक्वल टू ये 0 है, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता और इसको हम डिवाइड में ले जा चुके हैं, तो इधर क्या बचा सिर्फ एक्सेलरेशन बचा। तो 20 अपॉन 300, देखो यही इधर था यानी कि ये भी क्या आ जाएगा हमारा 1/15 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हमारा क्या आ गया एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। समझ आया, समझ आया तो लिख दो समझ आ गया। अब मैं पहले उसको मिटा देता हूँ, उसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्या था फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, लिख लिया होगा उम्मीद है सब कुछ। तो सबसे पहले मैं ये मिटा देता हूँ, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, एस निकालना है। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस क्या थी, हमें देखो क्या क्या दिया, वे गया वे दिया गया है, क्यू दिया गया है। हम देखो इससे भी निकाल सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, इससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन टी क्या है तुम्हारे पास 300 सेकंड है, देखो टी क्या है तुम्हारे पास 300 सेकंड है और 300 का स्क्वायर करने में यानी कि तुम्हें कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी, इसलिए हम क्या यूज करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसमें तुम्हारा टाइम का कोई वो नहीं है दिक्कत, ठीक है, टाइम की कोई दिक्कत नहीं होगी, ना तुम्हें उसका स्क्वायर करना है ना कुछ, टाइम तुम्हारा बहुत ज्यादा बड़ा आ रहा था इसलिए। तो वी स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, यू हमारे पास 0 था, और 2 एक्सेलरेशन क्या है 1/15 इंटू एस हमें निकालना ही है, ठीक है। तो एस को एज इट इज रख लेंगे, 200 का हो गया 400, ठीक है, और ये 2 इधर इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और ये इधर 15 इधर डिवाइड में इधर आके इंटू में हो जाएगा वापस से,
इक्वल टू एस। ठीक है, एस हमारे पास कैसे आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा। इसको हम 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 200। अब 200 का अगर तुम 15 से करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 3000 मीटर पर सेकंड में हम लेकर चल रहे थे, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 3 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी जब तक ये स्पीड अटेंड करेगी ट्रेन, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 3 किलोमीटर। हमने इक्वेशन क्या लगा, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, अपने जनरल फॉर्मूले से निकाल के दिखाया मैंने तुम्हें, क्या एक्सेलरेशन की v माइनस यू अपॉन टी, इससे तुम एक्सेलरेशन निकाल सकते थे। ठीक है, उसके बाद मैंने तुम्हें निकाल के दिखाया इक्वेशन से, इक्वेशन क्या थी हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारे पास इक्वेशन थी। v यानी कि 20, 0 हमारे पास यू था, एक्सेलरेशन इनटू टी क्या था हमारे पास 300 सेकंड्स थी, तो इस तरह हमारा 1/15 आ गया था हमारा एक्सेलरेशन, इससे भी और इससे भी। ठीक है, उसके बाद हमने s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर किया, उससे हमारी इक्वेशन, उससे हमारा टाइम क्या था, वो ज्यादा बड़ा पड़ रहा था, इसलिए हमने v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कर लिया, जिससे हमारा टाइम का कोई कैलकुलेशन नहीं आई और हमने डायरेक्ट करके ये 3 किलोमीटर का आंसर निकाल लिया। समझ आया? समझ आया तो लिख दो समझ आ गया। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग देख सकते हो, दिख रहा हो तो अच्छी बात है, वरना तुम एक बार पढ़कर बता देता हूँ। ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि एक बस ने स्टार्ट किया है रेस्ट से, रेस्ट मतलब यू हमारे पास क्या आ गया है, 0 आ गया है। ठीक है, विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन देखो हमें फिर से यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट दे दिया है, ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड। ये -2 सेकंड का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमें क्या दिया गया है, मीटर 0.1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, फॉर 2 मिनट्स, टाइम हमें क्या दे दिया है 120 सेकेंड्स, 2 मिनट्स मतलब 120 सेकेंड्स। फाइंड स्पीड, स्पीड निकालनी है यानी कि फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो फिर से हम पहले ए पार्ट कर लेते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये कहते हैं हमारे फाइनल वेलोसिटी जो कि हमें निकालनी है। v इक्वल टू यू हमारे पास 0 है, ठीक है, प्लस 0.1 इंटू 120। ठीक है, v हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.1 को तुम क्या लिख सकते हो, 1/10 लिख सकते हो, इंटू 120, ये 10 से 0 गया तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। इस तरह से तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या आ गई है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड। अब देखो तुम्हारे पास टाइम डिस्टेंस निकालने के लिए फिर से 2 इक्वेशंस है, क्या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो तुम कौन सी इक्वेशन लगाओगे जल्दी से मुझे बताओ। ऑब्वियस है कि हम इक्वेशन नंबर 3 लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारा टाइम फिर से बड़ा दे दिया गया है 120 सेकंड। तो हम क्या लगाएंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है, समझ गए। v स्क्वायर हमारे पास क्या है 12 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1/10। इसको हम लिख लें या ना लिखे, चलो हम नहीं लिखते अभी क्योंकि 0.1 ही था ना, 0.1 है, लिख लेंगे, ऐसा में निकालना है, इसको हम 1/10 ही लिख लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा 144 इक्वल टू 2 इंटू 1/10। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, 2 से कट किया तो 144 इंटू 5 720, हाँ तो ये आ जाएगा हमारा 720 मीटर्स। ठीक है, इक्वल टू s। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या आ गया 720 मीटर और यही हमारा डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस हमारा क्या आ गया 720 मीटर्स। समझ आया? समझ आया तो जल्दी जल्दी कमेंट में लिख दो कि भैया समझ आ गया, जल्दी लिख दो, जल्दी, कम ऑन, जल्दी जल्दी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तुम लोग तब तक इसे छाप लो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से तुम लोग समझ गए होंगे, यू हमारे पास क्या है 0 है। ठीक है, एक्सेलरेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट दे रखा है एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है 3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, 8 सेकंड, टाइम हमारे पास क्या दे रखा है 8 सेकंड्स। फाइंड हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, इतने टाइम में बोट कितनी दूर चलेगी। अब मैं देखो
फिर से हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस के लिए हमारे पास क्या है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। अब हम इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें टाइम जो है वो, एक मिनट, हाँ हमें इस बार v नहीं दे रखा, यानी कि हम जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी वो हम यूज नहीं कर सकते, तो हमें दूसरी इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, हाफ s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, s हमें निकालना है, u है हमारे पास 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमें दे रखा है 3, और t टाइम हमारे पास क्या दे रखा है 64, टाइम हमारे पास दे रखा है 8 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। s इज इक्वल टू 0 हमारे पास किसी काम का नहीं है, हाफ इंटू 3 इंटू 64 से हाफ गया, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा 32 इंटू 3 इज इक्वल टू 96 मीटर्स। आंसर हमारे पास क्या आ गया, 96 मीटर्स आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था वैसे, बस मुझे तुम्हें क्या सिखाना था, जो हमारी सेकंड इक्वेशन है उसका यूज सिखाना था। ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है बस, वरना ये क्वेश्चन बहुत इजी था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम अपने, तब तक तुम इसे छाप लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, देखो, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड, यानी कि एक ट्रेन जो है 90 किलोमीटर पर आवर। देखो हमें इस बार क्या दिया गया है, यू ही दे दिया गया है, इस बार हमें यू दिया गया है क्या, 90 किलोमीटर पर आवर। इस -1 का मतलब समझते हो ना कि पर आवर। ठीक है, इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में करें तो 90 इंटू 5/18, 18 5 से 90, यानी कि 5 से कट गया, 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेन जा रही है। ठीक है, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ब्रेक्स लगाए गए हैं किस तरह कि जो हमारे जो ब्रेक्स है वो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, कितना, 0.5 मीटर पर सेकंड, माइनस का 0.5 मीटर, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। क्यों, क्योंकि जब हम मोशन के उल्टी साइड में जब हम फोर्स लगाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो ये माइनस पे प्रोड्यूस करे इस तरह, देखो ब्रेक भी लगाए गए हैं और ये माइनस में प्रोड्यूस कर रहा है, तो यानी कि ये क्या है, रिटार्डेशन है। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। अब हमें टाइम नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हम डिस्टेंस के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अगर हमें टाइम दिया होता तो हम क्या यूज करते, अपने सेकंड इक्वेशन यानी कि s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला यूज करते हैं। ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये अब हम यूज करेंगे किस तरह, देखो v हमारे पास क्या दिया गया 25 का स्क्वायर, ओ सॉरी, v हमारे पास इस बार क्या रहेगा 0, जैसे मुझसे मिस्टेक हुई ऐसे तुमसे हो सकती है। v हमारे पास इस बार क्या रहेगा 0। ठीक है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 होनी चाहिए, तो 0 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू माइनस 0.5 इंटू एस, ऐसा में निकालना है। तो 0 से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 25 का स्क्वायर हमारे पास 625 होता है, माइनस का 625 इक्वल टू 0.5 को 2 से करेंगे, यानी कि -1 इंटू एस, तो माइनस से माइनस गया, एस बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 625 मीटर आ जाएगा बिफोर। तो ट्रेन रेस्ट तक पहुंचने से पहले जब मतलब पहले ट्रेन किससे जा रही थी 90 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी, और जैसे हम उस पर ब्रेक लगाएंगे तो जब तक वो रेस्ट तक पहुंचेगी तब तक ट्रेन, जब हमने ब्रेक अप्लाई किया उस टाइम से लेकर और जब तक वो रुकेगी उस टाइम तक ट्रेन कितने डिस्टेंस चल चुकी होगी, 625 मीटर चल चुकी होगी। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे इसी इक्वेशन में बोलूं कि तुम मुझे टाइम निकाल कर दो कि ये कितने टाइम में रुकेगी, तो टाइम तुम लोग निकाल सकते हो किससे, v इज इक्वल टू यू टी प्लस सॉरी v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाले से निकाल सकते हो, u प्लस एटी इससे निकाल सकते हो। v क्या हमारे पास 0, u क्या आ गया हमारे पास 25 प्लस 0.5 इंटू टाइम हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 25 इधर आ जाएगा -25, ये -0.5 था ना, -25 इक्वल टू
हाफ लिख सकते हैं हम इसको, माइनस हाफ इंटू टी, तो टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 सेकेंड आ जाएगा। 50 सेकेंड्स में क्या करेगी, ट्रेन रुक जाएगी। ठीक है, इस तरह से तुम टाइम भी निकाल सकते हो इक्वेशंस का यूज करके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड वर्टिकली विद, अब हमने मान लो तुम यहाँ पर खड़े हो, हमने एक पत्थर जो है वो इस तरह ऊपर की तरफ फेंका है यहाँ से। अब मान लो जैसे तुम्हारे पास कोई चीज है, मतलब जैसे अब तुम किस चीज, जैसे मैं मारकर ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, ठीक है इस तरह, तो कोई ना कोई इसकी हाइट होगी जो जब ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैं इसे किसी स्पीड से फेंक रहा हूँ इस तरह और ये डायरेक्ट स्पेस में पहुंच जाएगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि स्पेस में जाने के लिए हमारी स्पीड कम से कम क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी 11 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरह की स्पीड होनी चाहिए, और हम इतनी स्पीड से कोई चीज फेंक नहीं सकते सिवाय रॉकेट के, रॉकेट जाता है। ठीक है, तो देखो जब भी, मतलब मैं तो भटकाना नहीं चाहता, लेकिन क्वेश्चन पर आते हैं कि जब भी कोई स्टोन मान लो तुम्हें फेंका गया, तो उसकी कोई मैक्सिमम हाइट होगी, एच मैक्स, एच मैक्स इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी ये कितनी वेलोसिटी से फेंका है, 5 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया। ठीक है, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड, ये अपवर्ड फेंका गया है और एक्सेलरेशन हमारे पास क्या लग रही है, 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब ये एक्सेलरेशन जो तुम्हारी होती है वो कौन सी एक्सेलरेशन होती है, जी, जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। इसको हम पढ़ेंगे अपने अगले से जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा ग्रेविटेशन उसमें। ठीक है, तो जी जो है वो तुम्हारा क्या होता है, -10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। हम इसको ले सकते हैं, क्यों माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि हमने पत्थर कहाँ फेंका था, ऊपर की साइड फेंका है, और जो हमारी एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की साइड लग रही है, इसलिए हम इसको नेगेटिव में लेंगे। ठीक है, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय, देखो एच मैक्स का फॉर्मूला हम चाहे तो ड्राइव कर सकते हैं। ड्राइव मतलब क्या होता है कि फॉर्मूला कहाँ से आया है उसको हम कैसे निकालते हैं, वो एच मैक्स का फॉर्मूला नहीं, या फिर रहना दो, डेरिवेशन तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, डेरिवेशन तुम्हारे लिए ज्यादा लंबी पड़ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्या, एच मैक्स से निकाल लेते हैं। हाँ, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, इस तरह हम निकाल लेते हैं इसके क्या, मैक्सिमम हाइट। एच क्या है हमारी हाइट हो जाएगी इसकी, वी स्क्वायर, वी क्या है हमारे पास, वी हमारे पास 0 हो जाएगा। 0 0 क्यों होगी, क्योंकि एच मैक्स पर जो हमारी वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। माइनस यू क्या है हमारे पास, यू हमारे पास जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू माइनस माइनस में हो जाएगा ये 10 इंटू एच। ठीक है, तो ये माइनस का 20 हो जाएगा, तो ये माइनस का 25 आ जाएगा अपॉन में, इसको हम अगर 20 अगर इंटू में रहेगा तो इसको हम नीचे ला सकते हैं, इज इक्वल टू एच। ये आ जाएगा 20, माइनस से माइनस गया, 25 से 20 जाएगा तो ये आ जाएगा 1.25 मीटर। ठीक है, अब तुम चाहो तो, अब हमारे पास एस आ गया, तो अब तुम चाहो तो टाइम किससे निकाल सकते हो, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और जो कि तुमने अभी तक पढ़ा नहीं है, और अब इसलिए हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या है हमारे पास 0, u क्या हमारे पास 5 प्लस नेगेटिव का 10 इंटू 10। ठीक है, तो ये 5 उधर जाकर नेगेटिव का हो जाएगा, और ये 10 ऑलरेडी नेगेटिव का है, तो ये भी इधर जाकर माइनस, इज इक्वल टू टी, यानी कि हाफ सेकंड जो है वो हमारा क्या लगेगा, टाइम लगेगा इसको एच मैक्स पर पहुंचने के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे जो है क्या न्यूमेरिकल जो है वो खत्म होते हैं आज की क्लास के। अब हम आते हैं अपने इस चैप्टर का जो हमारा लास्ट टॉपिक है उस पर। ठीक है, ठीक है, उसको मैं तुम्हें समझा देता हूँ, और एक बस हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, समझ गए, एक मिनट। अब देखो आते हैं,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन से तुम क्या समझते हो कि कोई सर्कल के अराउंड घूम रही है। मैंने तुमको कुछ क्वेश्चंस कराए हैं तो वो हमारे क्या थे, सर्कुलर मोशन थे। व्हेन, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अराउंड ए सर्कुलर पाथ with uniform velocity, सॉरी। अब देखो, ये इसका जो नाम है ना, ये तुम्हें धोखा दे रहा है। कैसे? इसमें लिखा तो यूनिफॉर्म है लेकिन ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेटेड मोशन कैसे है? क्योंकि मान लो तुम्हारे पास कोई ऐसा सर्कुलर पाथ है, ठीक है। अब तुम ऐसे ऐसे जा रहे हो, ठीक है। तो मान लो तुम्हारी स्पीड सेम है। अब भैया स्पीड सेम है, आपने तो कहा था कि स्पीड सेम रहेगी तो हमारा जो मोशन है वो यूनिफॉर्म रहेगा। अब भाई मैं बात कर रहा हूँ वेलोसिटी की, ठीक है। तो वेलोसिटी में तुम्हारे पास क्या चीज होती थी? वेलोसिटी में तुम्हारे पास होती थी दो चीजें, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। अब मैं मानता हूं कि तुम्हारा जो मैग्नीट्यूड है वो इसका पूरे जो मोशन है उसके दौरान सेम रहेगा, लेकिन अगर तुम एक सर्कुलर पाथ पर चल रहे हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारा डायरेक्शन जो है वो यहाँ कुछ और है और यहाँ कुछ और है। तो इसलिए ये क्या है, एक एक्सेलरेटेड मोशन इसको हम कह सकते हैं, या नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम इसको एक कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। इसलिए ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। हमारी जो इस चैप्टर की थ्योरी थी वो खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला, उसमें हम थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो खत्म करते हैं आज के इस सेशन को। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।